ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ में डीआईजी प्रभाकर चौधरी के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी कानपुर देहात के मूसानगर इलाके के पेट्रोल पंपों पर प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और ठगी की रकम पेट्रोल पंपों के करंट खातों में मंगवाते थे। अब तक दोनों ने 4 दर्जन से अधिक साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। एसपी क्राइम ममता कुरील ने बताया कि डीआईजी सहित अन्य अधिकारियों के नाम और तस्वीर लगाकर की जा रही ठगी की शिकायतें मिलने पर साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी गोविंद और गणपत सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि गोविंद ने 8 महीने पहले ये साइबर ठगी का नेटवर्क शुरू किया था और बाद में गणपत को भी इसमें शामिल किया। फिलहाल दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इस खुलासे में साइबर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार और साइबर सेल प्रभारी राहुल चौधरी की टीम की अहम भूमिका रही गया है। और कारण ये है कि हमारे ही जनपद के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का नाम डीपी लगा करके पैसा की उगाही की गई थी। इस साइबर ठगी की मुकदमा क्राइम नंबर 101/25 थाना साइबर थाना में पंजीकृत कराया गया था और इसमें साक्ष्य संकलन के दौरान 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से गोविंद और दूसरे हैं पीतू सिंह। काम के रहने वाले कैसे? ये गोविंद और पीतू सिंह दोनों ही एक सेल्स मैनेजर हैं और एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। क्यूआर कोड के माध्यम से इन्होंने साइबर ठगी का पैसा जो है अपने अकाउंट में मंगवाया था। तो क्या पेट्रोल पंप के खाते में इन्होंने पैसा? पेट्रोल पंप के खाते में पैसा आया था और इसको इन्होंने विड्रॉल किया था। और दूसरा किसान सेवा केंद्र में जो तैनात रहा है गोविंद सिंह, इसके खिलाफ अभी पूरे एनसीआर पोर्टल में 23 कंप्लेंट जो है इसका दर्ज है। इसके खिलाफ अभी कार्यवाही की जा रही है। संबंधित जनपदों में और राज्यों में इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में उपकरण और सशस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसएसपी नीरज जादौन ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में फॉरेंसिक और फील्ड यूनिट के उपकरण, अपराध स्थल जांच से संबंधित सामग्री, पुलिस के आधुनिक शास्त्र, फायर सर्विस के उपकरण और दंगा निरोधी उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों और रिक्रूट आरक्षण को ये बताना था कि पुलिस विभिन्न परिस्थितियों में कौन से शस्त्र और सुरक्षा उपायों का उपयोग करती है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक यातायात प्रवीण कुमार, क्षेत्राधिकारी लाइन मयंक पाठक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये बेसिकली जैसे आप सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है 31 अक्टूबर को। उसके संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय से भी आदेश है। तो इसी क्रम में आज सोमवार को जो हमारे पुलिस के जो वेपन्स हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे आर्मी में रहते हैं, उन सबकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है और जिससे पब्लिक में एक मैसेज जाए कि अलीगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस पूर्ण रूप से तैयार है उनकी सुरक्षा के लिए। उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और वो भी थोड़ा देखें, और जो छोटे बच्चे आते हैं, नवयुवक आते हैं, वो इससे थोड़ा इंस्पायर हो कि हाँ वो पुलिस में आए और देश की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र के गांव नगला, रोशन, माजरा, पिढ़ौल, महमूदपुर की एक गरीब और बेसहारा महिला ने आरोप लगाया कि 8 महीने पहले अपने भांजे के लिए खरीदी गई जमीन पर गांव के दबंगों ने फर्जी रसीद बनाकर कब्जा कर लिया और ताला तोड़कर प्लॉट पर कब्जा जमा लिया। पंचायत में समझौते के दौरान दबंगों ने महिला को जमीन की रकम वापस करने का वादा किया था, लेकिन अब तक दी गई रकम में से केवल आधे पैसे लौटाए गए हैं और शेष राशि देने में टालमटोल की जा रही है। पीड़िता ने आरोपियों सहित कई लोगों के खिलाफ पैसे न लौटाने और जमीन हड़पने की शिकायत दी, लेकिन थाना स्तर पर कोई कार्रवाई न होने से निराश महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी नीरज जादौन ने थाना प्रभारी को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? सदासिरी पिड़नगरा की। थाना कौन सा लगता है आपका? पाली। क्या हुआ है, किस मामले की शिकायत लेकर आई हैं ये बताइए। मैंने जगह ली थी अपने भांजे के लिए, बस में मंत्री जी ने तारा तोड़वा के अपन लड़का पर और बिना कब जाते पैदा दूसरे से। कौन से मंत्री हैं, कौन सी पार्टी से हैं? रजनीश। किस पार्टी में है ये? पार्टी में कसना जान तो मैं तो अपने घर में ही रहता हूँ। अब जब बिन्ने आतंक के मैं जहाँ आई हूँ, मेरी कितने दिन है गए सुनवाई ना करी। मेरे बालक भिखारी को तो भीख डालते थे, जात जात मेरे बालक परेशान हैं। कितने समय पहले आपने जगह ली थी?
मई में, जनवरी में। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप, किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, मेरी पैसा लगे सो लग जाए, मेरी जगह मेरे भांजे को तहाँ आ जाए और यार पैसा ही मेरे दिलवा देते। तो आपको उसने पैसे दे दिए हैं? पैसे दे दे 4.5 लाख रुपए। अच्छा, कितना बकाया रह गया है? 2,90,000। अच्छा, तो अब पैसे वापसी चाहती हैं अब आप? पैसा चाहो मत मिल दे, वो जगह वापस मिल जाए तो और बढ़िया बात है। तो आप थाने नहीं गई थी? थाने गए 3 दिन है गए, हमें सुनवाई ना कोई करी। शिकायत दी थी थाने में? हाँ शिकायत करिए हमने, किन किन लोगों के खिलाफ शिकायत करी है? विनय के खिलाफ करिए हमने तो। नाम पता है किसी के? और प्यारी अच्छा, और रजनीश। आज कहाँ पर आई थी? आज यहाँ आए, एसएसपी ऑफिस? हाँ ऐसे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन के डिपार्टमेंट ऑफ निस्वा और कबालत की ओर से स्तन कैंसर जागरूकता को लेकर सोमवार को एक मार्च निकाला गया। ये मार्च डक पॉइंट से बाबे सैयद तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और यूनानी मेडिसिन के फैकल्टी डॉक्टर्स ने भाग लिया। मार्च के दौरान प्रतिभागियों ने महिलाओं और पुरुषों दोनों में बढ़ते स्तन कैंसर के मामलों पर चिंता जताई। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना और शुरुआती लक्षणों की पहचान के माध्यम से समय पर इलाज के लिए प्रेरित करना था। और जाहिर सी बात है, ब्रेस्ट कैंसर जो है विमेन में कॉमन है। बैनर किस लिए लेकर आए थे? खोल के मोड़ के रखने के लिए थोड़ी लाए थे। इधर लेके आइए, पीछे और पीछे लेके आइए, ऊपर करिए और ऊपर करिए, आगे आइए। इन लोग आगे, तुम लोग कर क्या रहे? तुम लोग अपने में बिजी हो जाते हो, पिकनिक बनाने आए। ऊपर करो, अर्ली डिटेक्शन से हम लोग किसी भी तरह की बीमारी को उधर से ऊपर कराइए। और वो मार्च और लम्ब कोई भी फीमेल सेल्फ डायग्नोज कर सकती है, तो इसलिए वो जब भी अपने आप को उसको कुछ मेडिसिन को तो अपनी छाती का सेल्फ एग्जामिनेशन करे। ये एक ऐसा डिजीज है, एक ऐसा कैंसर है जो सेल्फ डायग्नोसिस से डायग्नोज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि वो अपनी तशखीस खुद पहले कर सकती है, उसे किसी डॉक्टर किसी फिजिशियन की जरूरत नहीं है कि उसकी तशखीस हो। अगर मार्च या लम्ब उसकी छाती में है तो उसको खुद पहचान सकती है, तशखीस कर सकती है और फिर किसी फिजिशियन को अप्रोच कर सकती है, चाहे वो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट हो, ऑब्स्टिशियन हो या सर्जन शामिल हो। और अगर कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम की सही सेहत, सही जो है वो न्यूट्रिशन बताता है तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो फॉरेन डॉक्टर से कंसल्ट करें और सेल्फ एग्जामिनेशन जो बताइए आप लोगों को, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। अब उसके लिए वो किस तरह से डॉक्टर को कंसल्ट करें या कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाए जिसमें मार्क्स पर सिर्फ स्टूडेंट के लेवल पर या आम पब्लिक उसमें एग्जामिनेशन के तरीके बता दिए जाए, जिससे अवेयरनेस उनके अंदर हो जाए कि ये प्रॉब्लम ये हो सकती है और इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके डायग्नोसिस हो जाए ताकि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट। जैसे कहा जा रहा है कि ये कैंपेन्स हैं वुमेन अवेयरनेस के लिए कैंसर से लेके, कई बार ऐसा होता है कि घर में ही लोगों को या वुमेन को या अवेयरनेस कैंपेन क्या उसमें वर्ड ज़्यादा सुनाई क्या उनको जब रिकॉर्ड करेंगे ना वो वर्ड नहीं सुनाई क्योंकि माइक नहीं होता है। ये ऐसे सीखेगा कि ये लोग को इसलिए खुशीदा रखा जाए बल्कि जितना ज़्यादा तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए मैडम, थोड़ा सा सीधी हो जाइए हल्की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्पेशली वुमेन को कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी कोई दिक्कत, उनके ब्रेस्ट में लम्प्स पड़ रहे हैं या उनको हार्ट हो रहा है तो वो इनको जाके किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं और ये इसको बताएं, इसको ना के छुपाएं क्योंकि ये बहुत कॉमन है वुमेन में कैंसर्स में और ये क्योरेबल है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये ऐसा है कि ये अगर जल्दी डिटेक्शन हो तो बहुत क्योरेबल भी है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका जानना, इसको आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है सो दैट इसका जितनी जल्दी इसका इलाज हो सके। डिपार्टमेंट ऑफ निस्वा और कबालत फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन, हमारे डिपार्टमेंट ने इस साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो कि पूरे महीने अक्टूबर का पूरा महीना ग्लोबली जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, उसने इस बार ये हमारी एक्टिविटी रही कि हमको पब्लिकली सबको अवेयर करना है इससे रिलेटेड, तो हमने ये एक अवेयरनेस की है पिंक वॉक के नाम से और हमने सबको जो है वो इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क किया है ताकि पब्लिकली जो है वो लोग हमारे साथ जुड़े, स्पेशली किस लिए ताकि वो पेशेंट जो लाइवली इस चीज़ को फील कर रहे हैं यानी पेशेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उनको हम ऑनर दे सकें और दूसरे ये कि हम स्ट्रेंथन दें कम्युनिटी को ताकि
जो झिझक एक एक उनके अंदर जो एक शर्म होती है पेशेंट्स में, और इलिटरेसी एजुकेशन जो उनको नहीं मिल पाता, तो उनको जो है एजुकेट करना और उनको जो है वो लिटरेट करना इस ताल्लुक से, ताकि वो अर्ली स्टेज में हम तक अप्रोच करें। देखिए WHO का इस बार का जो थीम है वो ये है कि एवरी स्टोरी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एवरी स्ट्रगल इज़ वेरी जो है वो ऑनर। सबकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक की स्टोरी सुनना है। और ये WHO का इस बार का जो ऑब्जेक्टिव है वो 668 का है। 668 का मतलब कि 60% जो पॉपुलेशन है वो जल्दी जो है वो अर्ली डिटेक्ट हो, अर्ली डिटेक्शन हो उनमें, और जो एक नया जो है वो कोई प्रोजेक्ट तैयार करें और उसके साथ इसके लिए ऊपर रिसर्च हो, उसकी फंडिंग हो। 80% पॉपुलेशन जो ग्लोबली है वो इसके लिए रिसर्च और फंड जो है वो रेज करें। इस चीज़ को रेज करने के लिए, अवेयर करने के लिए पब्लिकली, और इस चीज़ को स्ट्रेंथन देने के लिए हमने ये जो है वो रैली निकाली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। हर साल हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कभी आउटरीच जो है फ्री कैंप करते हैं। हमें एजुकेट करना है हर एक पर्सन को, हेल्थ वर्कर्स को, अपनी कम्युनिटी को, ऐसा लग रहा है जो भी बताना है किसी और की चोरी कर रहे हैं। स्टेट जो है वो प्रोटेक्शन करें। और एक स्टोरी है इससे रिलेटेड। 3 साल अभी वॉक का हमने पर्पस से किया कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, क्योंकि फीमेल सेकेंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, और इसका प्रिवेंशन लगा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसका डिटेक्शन अगर अर्ली हो जाए तो ट्रीटमेंट में बहुत आसानी होती है, और इस तरह से डेथ रेट को हम कम कर सकते हैं। और इसके लिए सिंपल एक चीज़ है जिसको BSc ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। तो अगर उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को हो और कुछ थोड़ा सा उसकी डेप्थ में जाएँ तो कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं जिनके एग्जामिनेशन के बारे में अगर पता हो तो आप बहुत अर्ली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये फीमेल्स एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फीमेल्स में ही नहीं, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन चूँकि ये फीमेल्स में कॉमन है, इसलिए इस रैली का पर्पज़ यही था कि इसके बारे में अवेयर कराएं मासेस में, मेल एंड फीमेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल, सबको इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इस पर्पज़ के लिए थोड़ा हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा हमारे बच्चों ने भी, जो हमारी जूनियर कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जो उनको तो वो थोड़ा सा इस बारे में और एलेबोरेट करके बताएंगे, ताकि और जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा सा उसके बारे में अवेयरनेस हो। और मैं शुक्रिया, कुछ लोग जो कुछ कलीग्स ने ज्वाइन कर लिया, विभा मैडम भी इसमें शामिल रहीं और डॉक्टर फ़ायज़ा अब्बासी आ गई, MSW डिपार्टमेंट के टीचर्स और हमारे जो स्टूडेंट्स थे, और हमारे अपने दिव्या कॉलेज के स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे, मेरे डिपार्टमेंट के भी सारे इसमें शरीक हुए हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा ये लोग उसकी डिटेल बता देंगी कि जो एक आम पब्लिक को थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर डिटेल इसकी है तो उसके लिए भी हम लोग हाजिर हैं कि कभी भी कहीं पर भी चाहें तो छोटे इस तरह के प्रोग्राम जिसमें एक पर्टिकुलर लोगों को, कुछ लोगों को हम बता सकें, सिखा सकें कि किस तरह से एग्जामिन किया, क्योंकि इस प्लेस पर इतना डिटेल तो बोलो सर। आज किस तरह की अवेयरनेस के लिए रैली निकाली गई, क्या इसका ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए मैं सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ गाइनी फैकल्टी ऑफ गाइनी मेडिसिन के असातिज़ा, प्रोफेसर नाना साहब और उनके तमाम PG स्कॉलर, स्टूडेंट्स, सबको मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने डग पॉइंट से लेकर के बाबू सैयद तक एक बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पब्लिक के लिए जो मार्च निकाला, ये काफ़ी 27 है। और मीडिया पर्सन जो यहाँ मौजूद है, इसके लिए मैं ख़ास तौर से प्रोफेसर विभा शर्मा साहिबा MIC का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी टीम आप लोगों की यहाँ मुनज़्ज़म तरीके से मौजूद रही, और आपके हवाले से पब्लिक में एक अच्छा मैसेज जाएगा। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको खुद ब खुद उस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर एक है, तो इसके अवेयरनेस के लिए जाहिर सी बात है इसको इस मार्च के हवाले से जितनी भी पब्लिसिटी आपके ज़रिए होगी उतना पब्लिक में अवेयरनेस पैदा होगी।
तो मैं ज़्यादा कुछ इस सिलसिले में तो मज़ीद नहीं कहना चाहता, बाकी ये लोग इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और शोबे के तमाम असातिज़ा का, पीजी स्कॉलर्स का और तमाम निजी तलबा और तालिबात का वो मुबारकबाद पेश करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इस पीसफुल मार्च में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हिस्सा लिया और इसी के साथ मैं चाहूँगा इन लोगों से इसके बारे में आप कैंपेन है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की, ये बहुत ही अहम है और पब्लिक अवेयरनेस इसमें होनी चाहिए। जैसा कि अगर हम स्टेटिस्टिकली देख रहे हैं तो आज के दौर में हर 4 मिनट पे एक वुमेन इस बीमारी का शिकार हो रही है और हर 13 मिनट पे स्टेटिस्टिकली रिपोर्ट्स देखेंगे तो हर 13 मिनट पे हम एक जान खो रहे हैं इस बीमारी से। तो इसमें बेसिकली जो देखा जाए तो अर्ली डिटेक्शन यानी जो पहला सेल्फ एग्जामिनेशन से इस चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर जल्दी हम पहुंचेंगे डॉक्टर के पास तो जल्दी इलाज होगा और इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से सीनियर सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, और इसके आगे मेरी कलीग डॉक्टर शाइना बताएंगी आपको। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे इस बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में अचलताल दीपोत्सव के बाद भाजपा नेता अतुल राजा और नगर आयुक्त के बीच हुई नोकझोंक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता गांधी पार्क थाने पहुंचे और नगर आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल दीपोत्सव कार्यक्रम के समापन के बाद अतुल राजा ने किसी स्थानीय समस्या को लेकर नगर आयुक्त से बात करनी चाहिए थी। इसी दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।